सखी, राजा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर, कि ऐसा कौन सा राजा है जो 1,00,000 सोने की मुद्रा रोज देता है, उसके बाद भोजन करता है, पानी पीता है, जरा मैं पता तो करूं। राजा ने आधी रात को एक सेवक के कपड़े पहने और राजा समुद्र के पार चला गया। समुद्र के पार जाकर राजा उस राजा चंद्रायन के पास पहुंचा और वहां के द्वारपालों से विनती करी कि मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं। जाकर कहा, महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं। ये नहीं कहा, ये नहीं बोल, कुछ नहीं बोल। जाकर कहा, महाराज मुझे आपके यहां काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे क्या? मुझे यहां काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम दे देंगे आप? आप मुझे काम प्रदान कर देंगे? राजा चंद्रायन ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो, बताओ, क्या काम करोगे तुम, वो बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक सेवक के वेश में खड़े होकर कहते हैं, महाराज जो कोई नहीं कर सकता वो काम में कर सकता, जो कोई ना कर सके। क्योंकि राजा विक्रमादित्य काम इसलिए कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य इसलिए कर सकता है क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास में बेताल था। बेताल को बोल देता तो सब काम हो जाता। तो उसको मालूम है कि जो कोई ना कर पाए वो राजा विक्रमादित्य कर पाए। ठीक है, राजा चंद्रायन को प्रसन्नता हो गई कि ऐसा सेवक मुझे मिल गया। द्वारपाल लगा दिया, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा विक्रमादित्य दरवाजे पर खड़े थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा चंद्रायन उठते और उठकर नहाने के लिए समुद्र पर जाते। समुद्र में नहाकर एक देवी के मंदिर में जाते। देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते मां को, और प्रणाम करने के बाद एक खोलता हुआ तेल, उकलते हुए तेल में राजा चंद्रायन उसके अंदर तेल में बैठ जाते। बैठते बैठते तेल में राजा चंद्रायन का पूरा शरीर जल जाता, पूरा शरीर पक जाता। तब कई योगनियां आती उस देवी के मंदिर से, कई योगनियां आकर उसको नोच नोच कर खाती, और खाते ही राजा चंद्रायन के ऊपर देवी मां उसी समय पर बाहर निकलती मंदिर से, हाथ में जल लेकर राजा चंद्रायन पर छींटती, और राजा चंद्रायन वापिस जीवित हो जाता, और देवी उसको 1,00,000 सोने की मुद्रा दे देती, और राजा वो सोने की मुद्रा ले जाकर दान दे देता। विक्रमादित्य ने ये देख लिया। राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, राजा विक्रमादित्य ने ये जाना कि ये देवी के मंदिर में आता है, वो पानी में उकलता, तेल में उकलता है, उकलने के बाद देवी जी इसको 1,00,000 सोने की मुद्रा दे देती है। अब राजा विक्रमादित्य ने विचार करा, बस देखना था कि मुद्रा आती कहां से। राजा विक्रमादित्य सुबह दूसरे दिन खुद पहुंच गया। राजा उठकर जाता, उससे पहले विक्रमादित्य गया। विक्रमादित्य जाते से ही स्नान करा, देवी को प्रणाम करा, खोलते तेल में खुद बैठ गया। उसका शरीर जला, जलने के बाद देवी प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होकर जल छीटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। जीवित हुआ, देवी ने 1,00,000 सोने की मुद्रा राजा विक्रमादित्य को देना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां मुझे ये सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। राजा फिर गया, नहाया, नहा के फिर खोलते तेल में कूद गया, वापिस कूदा, देवी ने फिर जीवित कर दिया। देवी जी ने फिर सोने की मुद्रा दी 1,00,000। राजा ने कहा, मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। फिर गया, फिर नहाया, फिर कूद गया खोलते हुए तेल में। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य, तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1,00,000 मुद्रा रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे मां, वो थैली मुझे दे।
जिस 1,00,000 मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था। पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए, मेरा नियम टूट जाएगा। मैं 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। पूरा पूरा क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। बीमार पड़ा राजा, राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर में और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई और पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो? राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1,00,000 मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से, तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई? महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखिए। वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया, ये थैली आपके पास रखिए। ब्राह्मण को सूचना मिली कि राजा चंद्रायन को सोना उगलने वाली थैली विक्रमादित्य दिया है। तब राजा के दरबार में आकर ब्राह्मण चिल्लाकर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली धमतरी वालों तुम्हें मिल जाती तो संसार के किसी व्यक्ति को वो सोना उगलने वाली, सोना देने वाली, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने वाली थैली संसार के किसी व्यक्ति को मिल जाती तो कोई उस चंद्रायन राजा को नहीं देता, स्वयं दान करता, स्वयं करता। पर विक्रमादित्य वो दानी थे जो दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। उनको उकलते हुए तेल में देखा, उनको तड़पते हुए देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा ये रोज तेल में उकलेगा, इसलिए मुझे ये देखा नहीं जाएगा, तो सोने की थैली दे दी। अब मत उकलना, ये सोने की मुद्रा तुम दान करते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम देते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम प्रदान करते रहो। दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को वस्त्र दे दे, दानी वो नहीं है जिस किसी को पूंजी दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को स्वर्ण दे दे, दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दौलत संपदा दे दे। दानी वो है जो दूसरे का चेहरा देखकर पहचान जाए कि इसके दिल में दर्द क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा हुआ है, ये रोता क्यों है, क्यों इसकी आंख में आंसू है। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं।